अब बाहुबली तो आपके पास है। सूरजभान सिंह को टिकट आप दे रहे हैं, मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट आप दे रहे हैं, अशोक महतो को टिकट आप दे रहे हैं। अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह समाज से भी है, उनका समाज से भी है। तेजस्वी युवा है, वो काम करेगा, झूठा वादा तो नहीं करेगा। बीमा भारती अपने और जनता के दम पे निर्दलीय चुन के गई थी और सेकेंड बार उस यही आरजेडी से चुन के गई थी। वोट लेने के लिए वो बोल देते हैं, अच्छा, और उसके बाद बोलता है सारा चीज जुमला था। वादा किया है नीतीश कुमार ने किया, लेकिन दिया कहाँ है? हाँ? बोले कि इस बार चुनाव जीतने के बाद 1 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, उसका सिर्फ हवाबाजी है। हवाबाजी सिर्फ ये वो जुमलाबाजी में है। छपरा में आए हुए थे, बोला है कि माँ और बाप मिलकर 15 साल बिहार को लूटे हैं और फिर बेटा उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। अपना गिनावे ना, ये लालू राबड़ी प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, जदयू को वोट नहीं दोगे, तो अपने घर से बिजली का खंभा और बिजली का तार निकाल के फेंक दो ना। अभी आरजेडी के नेता लोग के साथ में अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? आप जंगल राज बोल रहे, जंगल राज तो अभी है ना। गिरफ्तार के वो 2 दिन में छूट जाएगा। पहले क्यों नहीं दिया? 10,000 रुपया पहले क्यों नहीं दिया? वो 10,000 बचा के कहीं फैक्ट्री खोल देता, गरीब लोग उसमें खट के 10,000 रुपया महीना। देखिए, रुपौली में है, विधानसभा यात्रा का दौरान हम लोग रुपौली विधानसभा के अंतर्गत पहुंचे हुए हैं और पिछले कई दिनों से आप लोग रुपौली के लोगों से रूबरू करवा रहे हैं कि आखिरकार रुपौली की जनता क्या चाह रही है। एनडीए सरकार चाह रही है या बदलाव के मूड में है, इंडिया महागठबंधन की ओर है। रुपौली के कुछ जनता लोग हैं हमारे साथ, रुपौली के यहाँ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रुपौली में क्या माहौल है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद अजहर जहीर हुआ और इस बार रुपौली की जनता बदलाव चाह रही है। इस बार हम लोग का गठबंधन की सरकार होगी और भारी मतों से हम लोग यहाँ से लीड कर रहे हैं। रुपौली में पिछले कई सालों से तो यहाँ बीमा भारती ही थी ना, साल भर पहले इनको उपचुनाव में हार गई थी। हाँ? फिर से उन्हीं को लाना है या बदलाव कर देना है? नहीं, देखिए, गठबंधन की सरकार हमें चाहिए, क्योंकि युवा के लिए अभी बहुत ही समस्या की बात आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी का वादा किया है नीतीश कुमार ने किया, लेकिन दिया कहाँ है? बोले कि इस बार चुनाव जीतने के बाद 1 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, उसका सिर्फ हवाबाजी है। हवाबाजी सिर्फ ये वो जुमलाबाजी में है। इस बार पूरे यानी कि सारे युवा लोग, जनता यानी बिल्कुल एक होकर के लालटेन छाप में वोट करेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मोदी जी छपरा में आए हुए थे, बोला है कि माँ और बाप मिलकर 15 साल बिहार को लूटे हैं और फिर बेटा उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। अरे वो तो खुद लूट रहा है, वो कौन सा बचा कर रखा हुआ? चारा चोर आपके नहीं, चारा चोर आप लोग पुरानी बातों को लेके सिर्फ एक मीडिया मिलता है, वरना आप उसको लेके चलते हैं। मोदी नहीं बोले, मोदी जी तो बहुत कुछ बोलता है। उन्होंने कितना घोटाला किया, वो अपने ऊपर देखते हैं। मुद्दा पर बात करे ना, हम क्या विकास किए हैं आज तक? विकास अपना गिनावे ना, ये लालू राबड़ी पटना में पोस्टर छाए हुए हैं कि 2000 से पहले क्या था और 2025 में रोड और बिल्डिंग। हम पूर्णिया में क्या किए हैं और छपरा में क्या किए हैं? कहीं कुछ नहीं, अपना कम गिनावे। वो जदयू के एक प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, जदयू को वोट नहीं दोगे, तो अपने घर से बिजली का खंभा और बिजली का तार निकाल के फेंक दो। ये सब कहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो खुदे उखड़ के चल जाएगा यहाँ से। 2000 से पहले ऐसा होता था जी? कुछ नहीं होता था। अभी आप खुद देखिए ना, अभी आप मोकामा का देख लिए हिस्ट्री, अनंत सिंह को मिला ना। अभी आरजेडी के नेता लोग के साथ में अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? आप जंगल राज बोल रहे, जंगल राज तो अभी है ना। गिरफ्तार के वो 2 दिन में छूट जाएगा। सारा प्रशासन के साथ हर एक चीज उसी का है। आप लोग क्या बोलते हैं? गोदी मीडिया हर एक चीज उसी का है। अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, फिर वो बाहर आ जाएगा। अभी वो खुद पैरोल पे अभी आया हुआ था बाहर ना। अनंत सिंह की जो बात कर रहे हैं, अनंत सिंह अभी खुद वो पैरोल पे अभी बाहर आया हुआ था। अब उसकी बात कर, जंगल राज तो वो खुद बना कर रखा हुआ है। चाहिए यहाँ नया युवा तेजस्वी चाहिए, युवा के लिए तेजस्वी चाहिए, 1 नंबर। 10,000 महिला लोगों को नीतीश कुमार दे रहे हैं। वो सब वापस। वो सिर्फ एक फुलान है। क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? 10,000 रुपया पहले क्यों नहीं दिया? वो 10,000 बचा के कहीं फैक्ट्री खोल देता, गरीब लोग उसमें खट के 10,000 रुपया महीना। मोदी जी वादा किए हैं, वो वादा बिहार में सब हो गया, खाली फैक्ट्री बचा। ऐसे वादा होता है, ऐसे वादा होता है। नहीं, वोट लेने के लिए वो बोल देते हैं, और उसके बाद बोलता है सारा चीज जुमला था।
इलेक्शन के माहौल था, इसलिए जो भी है 15 लाख बोला खाता में देंगे, मगर 1 रुपया नहीं दिया, बोला काला धन लाएंगे, बर्बाद करके रख दिया देश को। नोटबंदी किए ना जी, एक बार 500,000 का नोट किए थे, 2,000 का। अगर वो साइंस जानता ना, नोटबंदी नहीं करता वो। सरकार लोग को हुआ, गरीब लोग तो मर रहा है ना। आज गरीब का बच्चा लोग बाहर प्रदेश विदेश में जाके कमा रहा है, वहाँ लात मुक्का खा रहा है, किसी कारण से। आज अगर हमारे बिहार में प्लांट होता, बड़ा बड़ा एजुकेशन होता, तो आज हमारे बिहार की जनता बाहर नहीं जाती। ये कुछ नेता का कहना है कि बिहार में पलायन रोका ही नहीं जा सकता है। अरे ये सब जुमलाबाजी है। बस हम एक ही बात कहेंगे आपको, इस बार बदलाव चाहिए और आरजेडी की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी। सही बात है। बिल्कुल तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी युवा है, वो काम करेगा, झूठा वादा तो नहीं करेगा। मोदी की तरह हर घर रोजगार देने का वादा किए। बिहार में कितना कौन परिवार है? सब झूठ, कुछ नहीं दे पाएगा। 20 महीना में 5 लाख वो नीतीश चाचा के साइन कहीं अरे नहीं। तो पता, वो गाना पे जीते हैं। अभी आप ले लीजिए, जब पूर्णिया एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हो रहा था, तो जब बोला कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अरे अरे सॉरी हो गया, वो तो मोदी जी हैं। जब उनको खुद होश नहीं है तो वो हमारे कैसे नेता हो गए? जब वो हमेशा तो गाना के नशे में टूल रहते हैं, तो हमारा क्या भविष्य देखेंगे? पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं बिहार में, किसके साथ। और महिलाओं को लेकर टिप्पणी देते हैं। आपके ही पार्टी में नहीं तो पार्टी में नहीं, हमें बदलाव चाहिए। बूढ़ा नेता को हटाइए, अब युवा की सरकार बनेगी। ओल्ड इज गोल्ड नहीं सुने हैं? ना ओल्ड इज गोल्ड नहीं, वो ओल्ड वाले में कीड़ा लग गया। अच्छा, बिल्कुल कीड़ा, बस और कुछ नहीं है। तेजस्वी की सरकार होगी और इस बार युवाओं को बहुत भरोसा है उसके ऊपर। इस बार बस तेजस्वी की क्या कहते हैं? रुपौली में क्या माहौल है? रुपौली में तेजस्वी सरकार आएगी। काहे तेजस्वी? क्यों नहीं? क्यों नीतीश कुमार बोलते थे कि बीमा भारती को हम बोलना सिखाएं, हमारे साथ थी तब ये सरकार आज जीत का मुंह देखी थी, अगर हमारे साथ से हट जाएगी तो जीत उनके लिए सपना हो जाएगा। शायद नीतीश कुमार को ये पता नहीं होगा कि बीमा भारती अपने और जनता के दम पे निर्दलीय चुन के गई थी, और सेकेंड बार उस यही आरजेडी से चुन के गई थी। तीसरा चाचा के पास, उसके बाद चाचा क्या हुआ, क्या कैसे किया, तब चाचा के पास ही गई। पहले उनको पता है कि बीमा भारती को राजनीति में अमित बुलाई शाह है। जी धमकी दे के गए आपके नेता को कि इस चुनाव के बाद ऐसा हाल कर देंगे कि चुनाव के नाम सुन के भी डर जाएंगे आपके तो हमारे नेता भी कह दिए हैं कि हम जब मेरी सरकार आएगी तो बाहुबलियों को हम देखेंगे। सब बाहुबली तो आपके पास है। सूरजभान सिंह को टिकट आप दे रहे हैं, मुन्ना शुक्ला के बेटी को टिकट आप दे रहे हैं, अशोक महतो को टिकट आप दे रहे हैं। अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह समाज से भी है, उनका समाज से भी है। उसको बिहार के एक लोग, जनता को छोड़िए, जितने नेता हैं ना एनडीए में, अच्छा। उसको छोटे सरकार बोलते हैं। हाँ। और इस बार वो सरकार हट जाएगा, हो जाएगा वो छोटे सरकार नहीं रहेगा, सरकार हट जाएगा, छोटे छोटे सिर्फ छोटे। किस मुद्दा के साथ तेजस्वी को वोट कीजिएगा आप लोग? बेरोजगारी, पलायन, और ये आज जो नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं, किसके मैनिफेस्टो पे बिजली फ्री कर दिए? तेजस्वी के डर से। कैसे 1100 कर दिए पेंशन? तेजस्वी के डर से। ये सारा प्लान हमारे, सारा मैनिफेस्टो माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का है, ना कि नीतीश कुमार का। आज तक वो मैनिफेस्टो क्यों नहीं? चच्चा भतीजा का नकल कर रहे हैं। भतीजा जो बोलते हैं चच्चा उसका नकल करते हैं। तो सब मैनिफेस्टो तो वो चुरा लेता। आप किन मुद्दा के साथ चुनाव लड़िएगा? अरे हमारे पास अभी हमारे पास बहुत सा मुद्दा अभी भी है, प्लान को रोक के रखे हैं। जैसे सरकार हमारी आएगी, माई बहन मान योजना किए हैं, अभी तक नहीं। मेरे पास मैनिफेस्टो है, माई बहन मान योजना का मेरे पास मैनिफेस्टो है। हमारे नेता तेजस्वी जी के पास मैनिफेस्टो है, उसके पास है क्या? एकदम गद्दी पर बैठा देना है इस बार। गद्दी पे बैठ गई। अपना पूर्ण बहुमत महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं उस एनडीए के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि बिहार में महागठबंधन अपना पूर्ण बहुमत के बाद 14 तारीख को सरकार बना रही है। उसके बाद फिर आपको भी देखा जाएगा। जिस तरह यही बदनाम है आप लोग, सरकार बनाते नहीं है, डंगा पहले पीट देते हैं। इस बार डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि सरकार बनेगी। लोकसभा में भी यही माहौल था आप लोग का। लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं माहौल था, कुछ ऐसा माहौल नहीं था। अभी सरकार उसकी है, प्रशासन उसका है। कहीं ईवीएम में चोरी कर ले तब कहाँ सरकार बनेंगे? ईवीएम चोरी हो, ईवीएम में तो चोरी होबे करता है। रोहिणी कैसे हार गई?
जनता नहीं पसंद की है, हार गई। कौन बोल रहा है? वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी जो है ईवीएम में खेल करवाया। जब काउंटिंग हो रहा था, क्या काउंटिंग बंद किया बीच में? क्यों लाइट कटवाया? आपको पता है? आप तो चौथे स्तंभ है, आपको ये पता है कि वो लाइट क्यों कटवाया काउंटिंग के टाइम में? ईवीएम हैक करने के लिए। ईवीएम हैक करने के लिए। ईवीएम हैक का आरोप आप पे लगाते हैं और चोरी खुद करते हैं। हमें बोलते हैं चारा चोर, ठीक है। अपने से 71,000 करोड़ का घोटाला किया, वो नहीं है चोरी? कहाँ आपके नेता सृजन, उठाते हैं? नहीं सृजन घोटाला किया, वो नहीं है चोरी? चंदा चोरी किए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का चोरी किया, वो नहीं है चोरी? कहाँ आपके नेता सवाल उठाते हैं? हमारे नेता उतने गिरे हुए नहीं हैं। छोटे छोटे बात को पकड़ने के लिए उतने गिरे। चोरी करे जगन्नाथ मिश्रा, अब फंसे लालू यादव। कौन सी चोरी कर दी जगन्नाथ मिश्रा? चारा घोटाला कौन किया है? जगन्नाथ मिश्रा। बदनाम का है लालू यादव। जब उस चीज नहीं, जब उस चीज को उजागर किए लालू जी, तो लालू जी को बदनाम कर दिया गया। तो कहीं 71,000 करोड़ का आपके नेता पर फूट जाए भंडा, सवाल ही नहीं उठता। मेरा सरकार ही नहीं था। 71,000 करोड़ का मेरे पर क्यों गिरेगा गाज? उसके बाद कहीं आप बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो आपके नेता सवाल उठाएंगे, आप पे ना भंडा फूट जाए। फूटेगा ही नहीं, उसका हमारे नेता आएंगे ना, उसको वो अभी उसका ईडी, सीडी, सीबीआई सब जितना है ना, अन्वेषण ब्यूरो, सब उसको खरीदे हुए है ना। सबको अपने जगह पे आना पड़ेगा। और महागठबंधन की लोकतंत्र में सब अपने हैं, तो कौन केकरा खरीद ले रहा है? लोकतंत्र ना है जी, तानाशाही थोड़ी ना चल रहा है। तानाशाही चल रहा है ना, तानाशाही चल रहा है। कौन बोला लोकतंत्र है? आप चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे ना आपको। आप चले जाइए मेरे थाने में, अच्छा, चले जाइए भवानीपुर थाने में, चले जाइए भवानीपुर ब्लॉक में, चले जाइए रुपौली ब्लॉक में। वहाँ सीओ बीडीओ का तानाशाही चलता है, कर्मचारी का तानाशाही चलता है। इतना दोगे तो मोटेशन करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। कोई काम नहीं होता है। आज हर चीज के लिए एमआरपी रख दिया गया। हाँ, तो आज एक थाना में FIR हो जाए, हमसे और आप में लड़ाई हो जाए, तो आपसे भी 10,000, हमसे भी 10,000। वहीं पे नीतीश कुमार सदन में बैठ के कहते हैं कि भ्रष्ट मुक्त बिहार हम बना रहे हैं। वहीं पे रफा दफा। अरे निवास, जाति निवास के लिए जो जाते बनाने के लिए गरीब लोग से बताइए, उससे यानी डिमांड होता है 2,500 रुपया, 3,000 रुपया, कहाँ से लाख देगा? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र की गरीब गई वहाँ आपका भवानीपुर जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ बनवाने के लिए, मतलब पैदा होने के सर्टिफिकेट के लिए पैसा दीजिए, मरने के सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर बोलता है यानी कि पैसा दीजिए, उसका फिर बन के आएगा 4 दिन 5 दिन में। ये चीज क्या मृत्यु के लिए भी होता है? जबकि जो इंसान मर गया, उसका बच्चा का जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र के, उसमें भी 5,000 55 रुपये मंगाता है। वो भी उसमें भी दौड़िए कितनी बार। और जिसके पास पैसा है वो देगा। अब गरीब लोग कहाँ जाएगा? आप लोग बोलते हैं यानी कि भ्रष्टाचार पूरा भरा पड़ा हुआ है सब कुछ। और लेकिन इसी बार पूरा बस अब एक ही बात कहेंगे कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, हर चीज से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। बस देखिए, यहाँ भैया का कहना है कि आप पैदा हुए हैं, उसके सबूत के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा।